नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 8 दिसंबर 2025, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। साल 1967 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना को अपनी पहली पनडुब्बी कलवरी मिली। यह पनडुब्बी बाद में 1971 के भारत पाक युद्ध में बहुत अहम साबित हुई और नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। साल 2010 में आज ही के दिन स्पेस एक्स पहली निजी कंपनी बनी जिसने सफलतापूर्वक अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इससे स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नया दौर शुरू हुआ। और साल 2019 में आज ही चीन में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल दिया। आज बौद्ध धर्म में बोधि दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम को बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था और वे गौतम बुद्ध बने। यह दिन हमें शांति, सही सोच और अच्छे रास्ते पर चलने की याद दिलाता है। दुनिया के कई लोग इस दिन ध्यान, प्रार्थना और सेवा करते हैं। बोधि दिवस हमें सिखाता है कि सिंपल और अच्छा जीवन ही सबसे बड़ा रास्ता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे पर पीएम मोदी ने हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को दिल से सलाम किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जवान जो सेक्रीफाइस करते हैं वह हमेशा सम्मान के लायक हैं। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वे आर्म्ड फोर्सेस फंड में कंट्रीब्यूट करें ताकि शहीद और घायल जवानों के परिवारों की मदद की जा सके। उनका मैसेज साफ था, देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जनता के सपोर्ट से भी मजबूत होती है। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत से पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत पेनफुल है और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। यह सहायता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हादसे की पूरी जाँच की जाएगी और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह शब्द भारत की सभ्यता और संस्कृति को गलत तरीके से दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मोदी ने कहा कि अब भारत उस पुरानी सोच को पीछे छोड़ चुका है और नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि आने वाले 10 साल भारत के माइंडसेट को बदलने और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का समय होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस समय एक साइकोलॉजिकल रिनेसेंस यानी मानसिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में आज का युवा, किसान, महिला और एंटरप्रेन्योर नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मान्यता है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो अपनी शक्ति को कम समझे। मोदी के अनुसार यह बदलाव ही आने वाले वर्षों में भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा। पीएम मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम की 125वीं वर्षगांठ पर होने वाली बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। इस बहस में देश के इतिहास, आज़ादी के आंदोलन में वंदे मातरम की रोल और आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस पर चर्चा होगी। मोदी कह रहे हैं कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश की यूनिटी और रेस्पेक्ट का सिंबल है। यह बहस संसद के शीतकालीन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव सुधार यानी एसआईआर पर 9 और 10 दिसंबर को चर्चा होगी। मोदी का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया को और आसान, मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बनाना जरूरी है। इस बहस में सरकार और विपक्ष दोनों हिस्सा लेंगे। मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र तभी और मजबूत होगा जब वोटर और चुनाव प्रक्रिया दोनों भरोसेमंद हों। पीएम मोदी ने बड़े गर्व के साथ घोषणा की कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया हथियार और डिफेंस सिस्टम्स अब कई देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यह भारत की टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग पावर का सबसे बड़ा प्रमाण है। मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत डिफेंस सेक्टर में और मजबूत बनेगा जिससे देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया रिसेशन और स्लो डाउन की बात कर रही है तब भारत ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत लो इन्फ्लेशन, हाई डेवलपमेंट मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी ने बताया कि भारत की यंग पॉपुलेशन, स्टार्टअप पावर, रूरल ग्रोथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी देश को नए लेवल तक ले जा रही है। उन्होंने इसे भारत का गोल्डन ग्रोथ फेज कहा। झंडा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सैनिक सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करते बल्कि देश के हर नागरिक के भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आर्म्ड फोर्सेस फंड में डोनेट करें ताकि उन परिवारों की मदद हो सके जिनके प्रियजन देश की सेवा में घायल या शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि जवानों का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से दिखाना चाहिए।
इंडिगो क्राइसिस के बीच इंडियन रेलवेज ने बड़ा कदम उठाते हुए अगले 3 दिन के लिए 89 स्पेशल ट्रेन अनाउंस कर दी हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे क्राउडेड रूट्स पर एक्स्ट्रा ट्रेन चलेंगी ताकि जिन लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उन्हें ट्रेवल में मदद मिल सके। रेलवेज ने कहा कि ये कदम इमरजेंसी सपोर्ट के तौर पर लिया गया है। इससे ट्रेवल प्रेशर कम होगा और पैसेंजर्स को राहत मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने आज एक प्रेस मीट में कहा कि देश जिन भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और अभी चल रहा फ्लाइट क्राइसिस, उनका सॉल्यूशन संविधान में ही है। उन्होंने कहा कि सरकारें अगर संविधान की स्पिरिट को फॉलो करें तो कई इशूज खुद ही खत्म हो जाते हैं। मुर्शिदाबाद में सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने एक नई मस्जिद की फाउंडेशन रखी जिसे लोगों ने बाबरी स्टाइल कहा। इसके बाद पॉलिटिक्स में तूफान आ गया। कई मुस्लिम नेताओं ने इसे गलत बताया और कबीर की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी ने भी सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। राजस्थान आज इंडिया का पहला राज्य बन गया है जहां वोटर लिस्ट पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने इसे एसआईआर 2026 प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया है। अब वोटर डाटा ज़्यादा सेफ, क्लीन और ट्रांसपेरेंट होगा। इससे इलेक्शंस में एरर्स और फेक एंट्रीज कम होंगी। इस कदम को डिजिटल डेमोक्रेसी की बड़ी शुरुआत कहा जा रहा है। दूसरे राज्यों ने भी राजस्थान मॉडल को सीखने में इंटरेस्ट दिखाया है। महाराष्ट्र सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्य के अनाथ बच्चों को एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसे सोशल जस्टिस की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि अनाथ बच्चों को सपोर्ट मिलना बेहद जरूरी है ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। बिहार सरकार ने एक बड़ी इकोनॉमिक योजना का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने की तैयारी है। इसके लिए नए इंडस्ट्रियल जोन्स, फार्मिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज और यूथ एम्प्लॉयमेंट पर खास फोकस होगा। सरकार का मानना है कि इस निवेश में लाखों लोगों को जॉब मिल सकती है और माइग्रेशन भी कम होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को आगे ले जाने के लिए इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स पर तेजी से काम होगा। यह राज्य की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने का लक्ष्य है। 2025 चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक हार नहीं बल्कि लोकतंत्र की हार है। उन्होंने कहा कि जनता में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट की कमी का गुस्सा था, लेकिन चुनावी माहौल फेयर नहीं रहा। तेजस्वी ने कहा कि गरीब, युवा और किसान की उम्मीदें टूटी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे और बिहार में पॉजिटिव बदलाव के लिए फाइट जारी रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य में 8.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। ये नौकरियां पुलिस, शिक्षा, प्रशासन और कई विभागों में की गई हैं। योगी ने इसे यूपी सरकार की युवा फर्स्ट पॉलिसी का रिजल्ट बताया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।